हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन। मतलब 5 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन उसमें रह गया था, वो आप लोगों के लिए होमवर्क था। अब जो हम आज के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब पहली बार मैंने आपको होमवर्क दिया है, आज तक मैंने कभी भी होमवर्क नहीं दिया। धीरे धीरे आप होमवर्क करने की आदत भी डालें। पूरा अगर हलवा खिलाया जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत वाली बात है। थोड़ा बहुत खुद से भी आपको करना है, मन से भी आपको करना है, एफर्ट्स आपको पूरे लगाना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 10, 11। मतलब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये 5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद 4 क्वेश्चन और बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 ये हम कल कर लेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है? वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करिए। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक जो लड़का है वो अपने घर से मार्केट तक कितनी स्पीड से जाता है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2.5 किलोमीटर। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर 5 की स्पीड से वो जाता है। 5 की स्पीड से जाता है। बहुत सिंपल है। फिजिक्स में कोई नहीं, सिर्फ 10 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, सिर्फ 10 मिनट। और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद भी आप 10 मिनट देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, एक बार आप खुद से जरूर पढ़े पढ़ाने के बाद, ठीक है? बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 11, 12 के आजकल देखा जाए तो बच्चे अपने हिसाब से पढ़ना चालू कर दिए। कोई सुबह 5 बजे उठता है, कोई रात के 12 बजे उठता है, कोई दोपहर में उठता है। तो आप कभी भी पढ़ें, बस पढ़े। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। जैसे घर से लेके मार्केट तक जो स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर थी, बट जब वो मार्केट से घर की ओर आ रहा होता है, जब मार्केट से घर की ओर आ रहा होता है, जब उसकी स्पीड जो होती है वो कितनी हो जाती है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाते वक्त तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, बट आते वक्त जो उसकी स्पीड है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो स्पीड बढ़ा लेता है, स्पीड बढ़ा लेता है। तो डिस्टेंस तो उतनी है घर से लेके मार्केट तक 2.5। स्पीड कम थी जाते वक्त, आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बट डिस्टेंस तो वही है दोस्तों, डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। समय में यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर समय थोड़ा कम लगेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये 3 क्वेश्चन हमको पूछे हैं। हमको बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो और एवरेज स्पीड निकालो। हमको क्या निकालना है? दोनों ए बी अपन कंबाइंड सोल्व करते हैं। उसने बोला है कि एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब ये हमको आता है, ये सबको आता है। कैसे आता है देखो ध्यान से। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब हमको कुल मिला के टोटल टाइम पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब ये तो हमको आता है, बट यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि यहाँ पर टाइम दे दिया कि एक बार आप किसके लिए निकालो, 0 से 30 मिनट के लिए बीच में निकालो, एक बार आप 50 मिनट्स के लिए निकालो, एक बार आप 0 से 40 मिनट्स के बीच में निकालो। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन भी एज इट इज वो भी करके दिखा दूंगा, बट आप एक एक करके नोट डाउन करते चले। देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन ये बोला है 0 से लेके 30 मिनट्स के बीच का हमको निकालना। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशंस करा हुआ है, चाहो तो ये सॉल्यूशंस आपको वो लिखना था वो भी नोट डाउन कर सकते हो। मैं बाद में स्क्रीनशॉट के लिए बाकायदा आपको इमेज के लिए पूरी इमेज बता देता हूँ, तो बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। अब 0 से 30 मिनट की बात करते हैं, 30 मिनट की बात करते हैं। टोटल टाइम कितना हो गया? 30 मिनट्स ही हो गया। 0 से 30 मतलब 30 मिनट्स, 0 से 40 मतलब 40 मिनट्स, और 0 से 50 मतलब 50, टोटल 50 मिनट्स होगा। 0 + 50 50, 0 + 40 40,
तो पहले हम 0 से 30 के लिए निकालते हैं। तो शुरुआत में क्या बोला है, ध्यान समझना आप लोग। शुरुआत में आधा घंटा वो चलता है। अब शुरुआत के आधे घंटे की हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है और हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगता है, आधा घंटा। तो टोटल टाइम मैं नीचे लिख दूं, सबको दिख रहा होगा, आधा घंटा लग रहा है। तो आधा घंटा मतलब कितना हो जाएगा, 30 मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट से 30 मिनट से घंटे में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। इतना आप लोगों को याद रखना। तो टोटल टाइम तो चलो हमको पता है। यहाँ पर भी जो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पर भी टोटल टाइम हमको पता है 30/60। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। बट हमको टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। अब इनिशियली जब वो 30 मिनट्स का था, जब वो हमको ये देखना है कि इनिशियली वो 30 मिनट्स की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मैं यहीं पर आपको ऊपर बता देता हूँ। अब चाहो तो उसको ऊपर पहले ही आप यहाँ पर लिखना, जैसे आंसर चालू करने पहले। अब डिस्टेंस निकालना सबको आता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना भी सबको आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खत्म हो गया हमारा आंसर। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, जब वो घर से मार्केट जा रहा था 5 की स्पीड से जा रहा था, 5 किलोमीटर 12 आवर। तो टाइम कितना लग रहा था यहाँ से यहाँ तक, हमको नहीं पता। बट वहाँ पर इनिशियली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम मेन वर्क्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम दिस होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस वहाँ पर 2.5 किलोमीटर थी। वहाँ पर कितनी थी, 2.5, मतलब डिस्टेंस हमको पता है। अब अगर यहाँ पर टाइम 30 मिनट्स निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि 30 मिनट्स में वो इतने डिस्टेंस चल रहा है। हमारा आंसर आ गया। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमको निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर 30 मिनट्स टाइम आ जाता है तो फिर मजे लग जाएंगे अपने। अब 2.5 किलोमीटर में, बिल्कुल किलोमीटर में, तो यहाँ भी अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइड में इधर आ जाएगा 2.5 अपॉन 5 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा, टाइम देखो आ रहा है क्या, पॉइंट आएंगे 0, 1/2 आवर्स। ये टाइम है, मतलब आधा घंटा, मतलब वही 30 मिनट्स। कितना आ गया, 30 मिनट। मतलब अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इंटू टाइम, अगर हमको डिस्टेंस हमको पता है 2.5 किलोमीटर है, स्पीड अगर हमको पता है 5 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 2.5 है, स्पीड अगर इतनी है, इस केस में टाइम कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा। और हमको 30 मिनट्स के लिए ही निकालना है पहला क्वेश्चन। तो 30 मिनट्स के लिए निकालना है, तो टोटल टाइम कितना लेना है, 30 मिनट्स। और उसके लिए अब डिस्टेंस कितनी होगी, इतने टाइम पे डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, 2.5 किलोमीटर होना चाहिए। तो एक बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि घर से लेके मार्केट तक उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.5 किलोमीटर है, और इसको 30 मिनट्स लग जाते हैं। घर से लेके मार्केट तक जाने में 30 मिनट्स लग जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, होम से लेके घर तक 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए बताना है हमको। 30 मिनट्स के लिए कितनी डिस्टेंस होगी, 2.5 किलोमीटर हमको दिया हुआ है। तो 30, यहाँ पर टाइम कितना निकाला हमारा, 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स में डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मिनट्स लगा, डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर। अभी सिर्फ घर से कहाँ गया, मार्केट गया, 30 मिनट में। और यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इन दोनों की वैसे डिस्टेंस कितनी है, 2.5। मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर निकल के कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर बार आ जाएगा। और यहाँ भी कितना निकल के आ जाएगा, 5 किलोमीटर बार आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे इधर, फिर भी शांति से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप भी शांति से पढ़े और रेगुलर जो पढ़ा रहे हैं उनको रिवाइज करें थोड़ा बहुत, क्योंकि जितना आप चीज़ों को पढ़ोगे उतना आपको अच्छा मज़ा आएगा। और फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है, तो देखो अपने को सिंपल चीज़ें बोली थी, एवरेज स्पीड निकालो, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम।
टाइम हमको बोल दिया 30 मिनट्स के लिए निकालो, तो 30/60 हो गया। क्यों किया 60? क्योंकि मिनट्स था, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया 30 मिनट्स को, और यहाँ भी 30 को 60 से डिवाइड, तो टोटल टाइम तो आ गया। डिस्टेंस हमको बताना था, तो यहाँ से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक जो डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कितनी है? 2.5, ये लिख दिया। और यहाँ से लेके यहाँ से डिस्टेंस भी कितनी है? 2.5, क्योंकि 2.5 जो किलोमीटर है वो 30 मिनट्स में वो ट्रेवल कर रहा है। आधा घंटा लग रहा है उसको घर से लेके मार्केट तक जाने में, 2.5 किलोमीटर वहाँ पर लग रहा है। अब देखना, बात समझना, आधे घंटे में जब वो 30 मिनट में जब वो घर से मार्केट जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर। बट अब एक बात समझने वाली है कि जब मार्केट से वो घर पे आएगा तो कितनी स्पीड से जा रहा है? 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस तो फिर भी कितनी है? डिस्टेंस तो फिर भी 2.5 ही है। डिस्टेंस भाई, घर से मार्केट से घर जाएगा तो भी तो डिस्टेंस उतनी है, मतलब टाइम में वहाँ पर कमी आ जाएगी। मतलब उसको अगर होम से मार्केट जाने में 30 मिनट लग रहा है, तो उसको मार्केट से घर जाने में स्पीड बढ़ेगी तो टाइम 30 मिनट से कम ही लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं सेकंड बता रहा हूँ, ठीक है। हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालना है। तो 30 मिनट तक तो हमने निकाल ली, कितनी स्पीड से जा रहा था? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और डिस्टेंस कितनी है 30 मिनट तक? 2.5 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। मैं सेकंड बता रहा हूँ फिर। सेकंड भी बहुत सिंपल है, ऐसा कैसा करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। नोट डाउन कर लिया आपने? चलो सेकंड वाला कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस आपके लिए बना देता हूँ मैं सेकंड के लिए। यहाँ पे थोड़ा ये है, थोड़ा तो दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 0 से लेके 50 मिनट तक हमको निकालना है। तो देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं हम। क्या होता है? एवरेज स्पीड निकालना है हमको, और क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? वही सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टाइम तो आप सभी को पता है, टोटल टाइम कितना है? 50 मिनट्स है। कितना है? 50 मिनट। तो वो तो हम रख देंगे। मतलब कितना रद्दी है यार फिजिक्स, इससे रद्दी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो दोस्तों, तो टाइम का काम तो हो गया, टाइम का काम हो गया, मतलब 50 मिनट्स आवर्स में करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? टोटल टाइम में 50/60। चलो ठीक है, ये तो हम कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे? आप लोग समझते ध्यान से, देखो समझो ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखो टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमको इतने टाइम में निकालना है। और इसमें भी टाइम कितना हो जाएगा? जब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे 40/60 हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लो। देखो कुछ भी नहीं है उसमें भी। होम से मार्केट तक जाने में जो किलोमीटर ट्रेवल करना है, 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितनी स्पीड से जा रहा था इनिशियली? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। अब वो वापस आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतनी स्पीड से वो वापस आ रहा है, इतनी स्पीड से वो वापस आ रहा है। तो अब एक बात समझना, 30 मिनट्स तक तो हमने निकाल लिया है। सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन और बचा है, ध्यान से देखना। सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। और अगले जो 4 क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ 1-1 मिनट के है बस। हाँ जी हाँ, सिर्फ 1-1 मिनट के है, ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से देखिए। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है कब? 50 मिनट के लिए। तो 30 तक तो हमको पता है, 30 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। और अब जो बचे हुए नेक्स्ट 20 मिनट्स है, उसके लिए हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, मतलब नेक्स्ट आधे घंटे में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, 30 मिनट में वो होम से मार्केट पहुँच गया होगा। बट अब क्या होगा? अब वो अगले जो 20 मिनट्स है उसमें वो कहाँ आएगा? मार्केट से घर आएगा। कहाँ आएगा? मार्केट से घर आएगा, मतलब नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो वापस आएगा। तो उसके लिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक
ठीक है। अब स्पीड कितना है, कितनी स्पीड से आ रहा है वो, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। टाइम कितना है, नेक्स्ट 20 मिनट्स में आना है उसको। 30 मिनट तो 5 की स्पीड से आ रहा है, पर अगले जो 7.5 किलोमीटर आ रहा है वो कितना टाइम में आ रहा है, 20 मिनट्स में आ रहा है। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स। ये मिनट्स में इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तब भी जो हमारा आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ही आएगा। तो भी हमारा कितना आंसर आएगा, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। मतलब जब वो 7.5 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ रहा था, उसको समय कम लग रहा था 20 मिनट्स, और डिस्टेंस फिर भी कितना ट्रेवल कर रहा था, 2.5 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा था। मतलब जब वो होम से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर। जब वो मार्केट से होम आया तो भी 2.5 किलोमीटर गया। मतलब जाते वक्त भी 2.5 किलोमीटर, आते वक्त भी 2.5, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। ये भी आवर्स में, ये टाइम आवर्स में, ये टाइम क्या है, आवर्स में। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर लड़ाई करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ आप लोग, कोई बता सकता है? पहले वो होम पे था, होम से कहाँ गया, मार्केट। इनिशियल पॉइंट हमारा हो गया होम, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो गया, होम हो गया, ये इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, होम ही तो हो गया। क्यों? क्योंकि होम से एक बार मार्केट गया, 5 की स्पीड से गया, 2.5 किलोमीटर चला। वापसी में वो 7.5 की स्पीड से आया, फिर 2.5 किलोमीटर चला। पहले टाइम ज़्यादा लग गया था 30 मिनट, और आते वक्त उसको टाइम कम लगा 20 मिनट। इतनी सी बात है। मतलब टाइम में चेंजेस रहा, डिस्टेंस उतनी चला। इनिशियल पॉइंट भी यही है, गया और वापस आ गया, यहाँ गया। फाइनल पॉइंट भी यही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्टेंस, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, कोई डिस्टेंस है ही नहीं उनके बीच में। कितना आ गया, 0। तो एवरेज वेलोसिटी तो इस केस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आ रहा है भैया, इसमें ये निकल के आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर ये हमारा निकल के आ रहा है। तो इस केस में एवरेज स्पीड इतनी हो जाएगी और एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एवरेज ये और एवरेज वेलोसिटी जो है 0 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? अब इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा, इसको नोट डाउन कर लो, ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सिंपल सा करना अगला क्वेश्चन, वही 30 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, वही 30 मिनट्स के लिए तो यही पूरा हमको करना है, रोना गाना ये जो करा था कि 5 की स्पीड से आ रहा है, 2.5 किलोमीटर चल रहा है। अब नेक्स्ट 10 मिनट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 10 मिनट आ जाएगा। अब नेक्स्ट 10 मिनट आ जाएगा तो यहाँ पे कितना टोटल टाइम लग रहा है, 40, यहाँ आ जाएगा 40/60, यहाँ पे आ जाएगा 40/60 आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल टाइम की बात करें, कितना चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो देखो अगले 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड इतनी है पर टाइम अब कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 1.25 निकल के आ रही है। मतलब 10 मिनट में जब वो वापस जाएगा मार्केट से घर जाएगा और इतनी स्पीड से जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी जो स्पीड निकल के आएगी है ना, जो डिस्टेंस निकल के आएगी, स्पीड जो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है अगले 10 मिनट, तो आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। 7.5 इंटू 10/60, 0 के अंदर 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1.25 किलोमीटर, जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पर एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1.25 किलोमीटर। मतलब वापसी में इतना आ रहा है। बात को समझना, मैथ्स तो आप भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझो आप। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और ये खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो जाते वक्त तो हमको पता था कि जाते वक्त तो 2.5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, बट आते वक्त इतनी स्पीड से आ रहा है और 10 मिनट और एक यहाँ 40 मिनट का दिया हुआ है। 30 मिनट का तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ चले गया, अगले 10 मिनट में वापस आ रहा है इतनी स्पीड से, इतनी स्पीड से वापस आ रहा है। डिस्टेंस पर कितना चला, 1.25, तो आते वक्त चला वो 1.25 और बच गया कितना यहाँ से यहाँ तक। फिर मतलब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक चला हुआ वो, आगे बताता हूँ, यहाँ तक चला हुआ। वापसी में मार्केट से जब घर आ रहा था तो मार्केट से जब घर आ रहा था इतनी स्पीड से चला और इतने डिस्टेंस चला। अब आपको टोटल टाइम तो अपने पता है 40/60। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला, 2.5, और फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा इस पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट हो गया हमारा। इनिशियल ये हो गया, फाइनल हमारा ये हो गया। इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया।
2.5 किलोमीटर प्लस 1. तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा, यहाँ पर हमारे एवरेज स्पीड निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? देखो यहाँ पर जो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वापसी में 1.25. टोटल टाइम कितना लगा? 40 मिनट्स. तो 40/60 इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा. फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल टाइम वही 40/60. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट हमारा ये है. टोटल कितना है? 2.5. इतना कितना है? 1.25. तो 2.5 है टोटल, और इतना कितना है? 1.25. तो माइनस कर देंगे, तो इतने में से इतने को माइनस कर देंगे, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी. और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस आई है वही तो हमारा क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. इसको माइनस करेंगे तो कितना है? 1.25. कितना आ जाएगा? 1.25. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा. कितना निकल के आएगा? एवरेज स्पीड हमारा 5.6. ये आ रहा है 1.8 और ये आ रहा है 5.6, लगभग आ रहा है किलोमीटर पर आवर. आप लोग लगा लेना 5.6 और 8 किलोमीटर पर आवर. मतलब कहने का मतलब है बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर टोटल टाइम हमको 40/60 लेना है, क्योंकि 40 मिनट्स के लिए दिया है. 40/60 लेना है. हमने क्या करा? जाते वक्त 30 मिनट का निकाल लिया, पर 10 मिनट ऊपर और निकालना था. 10 मिनट ऊपर और निकाला, 10 मिनट टाइम यहाँ पर रख दिया. स्पीड कितनी जा रहा था वापसी में? 7.5. डिस्प्लेसमेंट आ गया. कितना चला वापसी में? इतना चला. मतलब टोटल 2.5 है, चला 100, तो बचा फिर 100 है. 1.25 जिसको बोलते हैं ऐसा. तो जो बचा हुआ है उसको तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. और टोटल यहाँ से यहाँ गया 2.5 प्लस यहाँ से यहाँ 1.3 को प्लस कर देंगे अपन, डिस्टेंस में प्लस हो जाएगा. ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन. तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं. आप लोग नोट डाउन कर ले उसको, और इस क्वेश्चन के आंसर का अब स्क्रीनशॉट ले लें. यहाँ पर यह पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. आपका इसको समझ में आ रहा था, इससे आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगली बार जो पीडीएफ बनाएंगे एकदम प्रॉपरली ब्रैकेट्स पे अपने तरीके से जो नॉर्मल चीज़ें रहती है, विद एनिमेटेड फोटोज, विद डायग्राम्स, कलरफुल बैकग्राउंड्स, सब यूज़ करूँगा. ठीक है, आप बस जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12 उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, गारंटी. मतलब ये अभी तक का रिकॉर्ड है अपने 6-7 साल का, तो आप बिल्कुल भरोसा करें. और मैं कहीं बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचा चुका हूँ. जो भी बच्चों को डाउट था, उनको कुछ पता ही नहीं था जीवन में बनना क्या है, एवरेज बिलो थे बच्चे, कुछ आता ही नहीं था. उसके बावजूद आज बच्चे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कैट एग्जाम क्लियर कर लिए, कोई MBA, कोई एग्रीकल्चर में PhD निकाल चुका है ग्लोबल इंस्टीट्यूट इंदौर से. और मतलब बच्चे सारे डिपार्टमेंट में, पुलिस वाला कोई बन चुका है, कहीं ना कहीं पहुँच चुका है. कोई नेवी में चले गया है, बच्चों को नेवी के बारे में बहुत सारा नॉलेज मैंने दिया था, कौन से कॉलेज से करना है, कौन से क्या करना है, सब चीज़ें बताता हूँ. बस आप मेरे भरोसा रखें, मेरे से जुड़े रहे, तो जरूर फायदा मिलेगा. धीरे धीरे बारिश का मौसम भी आने वाला है, ठंड का मौसम भी आने वाला है, पढ़ने में और मज़ा आएगा. बस आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा आलसी आती है. तो अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है हमारा, अभी 4 क्वेश्चन और करना है भैया, कर लेते. देखो अगला क्वेश्चन तो 1 ही मिनट में हो जाएगा. अब जितने भी क्वेश्चन है सब 1-1 मिनट के ही दोस्तों, 1-1 मिनट के. देखो कैसे जो वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.9 and 2.10 क्वेश्चन, we have carefully distinguished between the average speed, magnitude, average velocity. No such distinction is necessary when I consider instantaneous speed and the magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equals to. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. वो बोल रहा है भैया कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, क्या वो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, किसका मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी का. वो क्या इसके बराबर होता है? जी भाई बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि जो भी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? वैल्यू. तो वैल्यू जो भी होगी, किसकी वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड के, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. जैसे मान लेते हैं जो वेलोसिटी होती है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मान लो जैसे 5 है, तो वही जो 5 होगा, जो स्पीड होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी होगी. मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के. ये बात आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विथ डायरेक्शन. मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहाँ पर ऊपर एरो भी आ जाता है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू.
तो अगर ये वैल्यू मान लो 5 है, उसके बराबर एरो लगा देते ये वेलोसिटी हो गया। बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, वही तो स्पीड का होता है, कितना 5। बस इतना है कि ये स्केलर है तो ये स्पीड हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें सिर्फ स्पीड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये ऑलवेज बराबर होता है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, इतना आंसर। ठीक, चलिए सिंपल सोबर आप मैंने जो बताया वो सिंपल सोबर लिख लीजिए, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें ये मत लिखना। सिंपल जो आंसर है एक लाइन में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के वैल्यू के बराबर होता है। तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है जो अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 और बचे, 3 मिनट के, ये बस ध्यान देंगे। थोड़ी गर्मी हो रही है भैया ज़्यादा, ठीक, कोई बात नहीं, 3 मिनट में हो जाएगा, ध्यान देखना। स्टेट विद रीजन वाई ग्राफ्स कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। आपको बताना है कि जो ग्राफ्स अभी नीचे दिए गए हैं वो वन डायमेंशनल मोशन शो नहीं कर रहे हैं। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही प्लेस पर होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ये बात आप ध्यान रखें। एनालाइज द एक्स प्लॉट बिलो, इट इज करेक्ट टू से फ्रॉम ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन t less than 0 ऑन अ पैराबोलिक पाथ t greater than 0 सजेस्ट सुटेबल कंसेप्ट। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए क्या, अगर क्वेश्चन नहीं दिए हुए, अच्छा ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपने भैया बोल रहा भैया क्या ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है t less than 0 में जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर xt ग्राफ बना हुआ है, पोजीशन है और टाइम है, यहाँ पर t greater than 0 है, यहाँ से यहाँ तक जो पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है वो t greater than 0 बन रहा है, और ये जो t less than 0 है यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। अब क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि पार्टिकल इस पर डिपेंड करता है क्या, पैराबोलिक पे या स्ट्रेट लाइन? जी नहीं, पार्टिकल जो होता है, आंसर इसका ये, पार्टिकल कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है, ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल हमेशा ऊपर या नीचे ऐसे जाता है, कभी भी वो पैराबोलिक या इस तरीके से हम इसको शो नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि अगर पैराबोलिक पार्टिकल शो कर रहा है तो पार्टिकल ऐसे ही जा रहा हो, नहीं, वो नीचे भी आ रहा होगा, हो सकता है ऊपर जा रहा हो सकता है साइड में जा रहा हो, जरूरी नहीं है वो ऐसे जा रहा है। तो ये कभी भी पार्टिकल पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन ने बोला है पार्टिकल कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, आपको ये आंसर लेना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से जो यहाँ पर होगा आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, आपको एनालिसिस करना था, इट इज करेक्ट, तो यहाँ पे लिख देना आप नो, इट इज नॉट करेक्ट टू स्टेट फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और व्हेन t greater than t less than 0 or greater than 0 when a parabolic condition is there, so it is not always possible that particle always travel in straight line or in a parabolic path, because particle does not depends on the trajectory, because particle जो particle वाइब्रेट करते हैं ना, हम कह नहीं सकते कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका आंसर, ठीक है। पर अब मैंने जो समझा है उसको भी आप मन से लिख सकते हो, 3-4 लाइनें मैं कोशिश करता हूँ कि जो बुक की लैंग्वेजेस कम, जैसा बुक के आंसर्स है, बुक की लैंग्वेजेस कम यूज़ करें, जो अपन भी लिखे ना समझ के वो भी हमारा सही होता है, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे खत्म हो गया आज का हमारा काम, ठीक है भैया। अभी वाला क्वेश्चन जो है ये भैया क्या सीन है, ये तो हमारा, अच्छा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी हमारा रह गया है, एक तो हमारा पार्टिकल वाला क्वेश्चन था, इसके ऊपर एक और हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसमें है नहीं, तो वो जो 4 वहाँ पर ग्राफ बने हुए तो आधा क्वेश्चन प्रिंट हुआ था यहाँ पे, अब एनसीईआरटी में देख सकते हो। एक तो ट्रेजेक्ट्री वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने समझा ही दिया, फिर एक 4 ग्राफ क्वेश्चन वहाँ पर बने हुए आपको नजर आएंगे, 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, चौथा आपको बता रहा हूँ जो ग्राफ बने हुए 4 आपके डायग्राम बने हुए हैं, उसमें ये शो कर रहा था कि मोशन वन डायमेंशनल नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, तो क्यों नहीं हो रहा है हमको बताना था, तो 4 ग्राफ्स वहाँ पर आपको दिए हुए, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो आज का 5वां क्वेश्चन, 14वां वो बता रहा हूँ, 14th क्वेश्चन, कल हम पढ़ेंगे 15, 16, 15, 16, 17, 18, ये 4 क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, और चैप्टर कल खत्म हो जाएगा हमारा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
फिर हम चालू करेंगे मोशन इन प्ले। तो जितने भी बच्चे क्लास 11 के हो और भी बच्चों को शेयर करें ताकि उनको पता चल पाए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, गर्मियों में भी चल रही है, क्योंकि अभी स्कूल ओपन होने में टाइम है थोड़ा, तो आप लोग या कहीं स्कूलें चालू भी हो चुकी है तो आप थोड़ा घर पे ही पढ़ाई करें। देखिए पुलिस वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन है मतलब मैं 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा इस क्वेश्चन में। इससे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो 4 ग्राफ बने हुए आपको समझा देता हूँ। देखो उस क्वेश्चन में ये था कि वहाँ पर जो 4 डायग्राम बने हुए हैं वो वन डायमेंशनल शो नहीं कर रहे। वन डायमेंशनल शो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पर टाइम वहाँ पर दिया रहता है और वाई एक्सिस पे पोजीशन दी हुई रहती है, जैसे हमने भी ग्राफ में देखा। तो वहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर टाइम आपको नजर आ रहा है, आप वहाँ पर पहले डायग्राम में देखना कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ पर 2 पोजीशन दिखा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ पर 2 पोजीशन आपको नजर आएगी, ए वाले में भी और बी वाले डायग्राम में भी। और एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट 2 जगह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तीसरे और चौथे डायग्राम में आप लोग देखोगे कि वहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालना था, पर वहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है। पर टोटल डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, हमेशा डिस्टेंस प्लस ही होती है, माइनस नहीं होती। ज़्यादा कम पॉसिबल। इज इट क्लियर? और जो थर्ड वाला डायग्राम, ये फोर्थ वाला मैंने आपको बताया, चारों डायग्राम में से 2 फर्स्ट सेकंड फोर्थ बता दी। जो थर्ड वाला डायग्राम मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक उसमें नजर आता है कि कुछ नेगेटिव वाला फंडा होगा वहाँ पर। जो डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखना, अगर वहाँ पर स्पीड दिया हुआ है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर वहाँ पर ग्राफ की लाइन आ रही है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर ग्राफ की लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो स्पीड रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। पर कभी भी स्पीड नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती, तो वो ग्राफ भी पॉसिबल नहीं। इस तरीके से वो चारों जो डायग्राम है ग्राफ्स के, वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, वो वन डायमेंशनल शो नहीं करेंगे। यही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला है जो कि पुलिस की वैन है, पुलिस वैन है। ऑब्वियसली यहाँ पुलिस वाले बैठे होंगे और बुलेट भी चलाएंगे, गन भी चलाएंगे। अब इन्होंने गन चलाई और गन की जो स्पीड है वो कितनी है? 150 मीटर। 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उन्होंने गन चला दी। अब पुलिस की जो गाड़ी है उसकी कितनी स्पीड से चल रही है? 30 की स्पीड। पुलिस की जो गाड़ी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो पुलिस की जो गाड़ी है, बीपी लिख देते, पर खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। पुलिस की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 इंटू 5/18 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में। तो जो पुलिस की स्पीड है वो कितनी है? इतनी है। ये बात समझ में आ रही है? बुलेट की जो स्पीड है वीबी, वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड। अब बात को समझना, ये पुलिस, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना पुलिस वाले, देखो 1 मिनट का खत्म हो गया है, फिर आप लोग फ्री हो। ध्यान देखना, ये जो पुलिस है, ये जो बुलेट से यहाँ पर इसने बुलेट चलाई, तो हमेशा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा ये क्या हो जाएगी? इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही? और डायरेक्शन तो खैर उसकी भी एक ही होती है। जो चोर होता है या जो 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 कोई भी चोर होता है, चोरी करके भाग रहा होता है, बैंक लूट के भाग रहा होता है, वो भी इधर ही भागेगा ना। इसके बाद थोड़ी उसको भी प्लस कर देंगे, नहीं। क्या होगा कि ये स्पीड हम क्या कर देंगे? ये रिलेटिव स्पीड बोलेंगे, क्योंकि चलाई वहीं से, टच, ये गोली चलाई, मैं भी यहीं हूँ, बुलेट भी यहीं है, इस स्पीड से बुलेट गई, इस स्पीड से बुलेट गई, हमारी गाड़ी भी तो आगे ही जा रही है, इनिशियली साथ में होंगे, दोनों को प्लस कर दो। कितना? इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों को प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? वीपी प्लस वीबी कितनी हो जाएगी? इसको कर दो 150 है ना, 150/18 प्लस 150/1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये मीटर पर सेकंड में, काय में ये मीटर पर सेकंड। अब जो यहाँ पर चोर भग रहा था, ये जो चोर भग रहा था वो कितनी स्पीड से भाग रहा था? 192 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहा था। भैया वो तो पूरी जी जान लगा देगा भागने में, जी जान लगा देगा, पर उसको ये नहीं पता कि इनकी स्पीड कार की कम हो सकती है, पर बुलेट की तो भैया बोलते ना, गोली की स्पीड जो है ना भैया, वो बहुत तगड़ी होती है भैया। तो वो भैया तगड़ी होने के कारण उसको लगनी है गोली। एक दिन का इंसान थक जाएगा, पर बुलेट तो नहीं थकेगी ना, बुलेट का नाम ही बुलेट है, सीधे लग जानी है। तो कब लगेगी? क्वेश्चन हमको ये पूछा है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, जो बुलेट की स्पीड है वो इतनी है, जब वहाँ से मजल मतलब जैसे जब बुलेट जब वहाँ से
गन से निकली थी तब की बात कर रहे हैं, तब कितनी स्पीड थी, इतनी स्पीड थी। तो व्हाट इज द स्पीड बुलेट हिट द थीफ कार। ये कार है, थीफ कार है, ये थीफ कार में कब जाकर बुलेट लग जाएगी, हमको ये बताना है, कितनी स्पीड से जाकर लग जाएगी। मतलब हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। अब बात को समझना, ये इतनी स्पीड से भग रहे हैं, मतलब जो बीच में जो गैप बन रही होगी वो डिफरेंस हम मान सकते हैं, जो माइनस मान सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर देंगे इनकी स्पीड को, किनकी स्पीड को? थीफ की स्पीड को। थीफ की स्पीड कितनी है? 192 किलोमीटर है। 5/18 से डिवाइड कर दो, 5/18 से डिवाइड कर दो तो कितना आया? 192 5/18। ये भी टाइम में कन्वर्ट हो गया, ये भी मीटर पर सेकेंड में, ये भी मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर। अब इसको हम अगर सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर लगा देना माइनस, यहाँ पर लगा देना माइनस। क्या हो जाएगा? जो पुलिस की स्पीड थी वो, जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देना। किससे माइनस कर देना? इससे 192 5/18। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थीफ की स्पीड। क्या बोलेंगे? थीफ की स्पीड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, बुलेट और पुलिस क्या कर दिया करो? प्लस। अगर हम अगर वेलोसिटी पूछी कितनी देर बाद जाके स्पीड से वो चोर को गोली लग रही है, कार को गोली लग रही है, तो उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी गैप पावर बन रही होगी। जैसे मान लो कि मेरी स्पीड है, मैं जा रहा हूँ कार से, तो मैंने एकदम से गन चलाई, बुलेट गई, अब दोनों की स्पीड ऐड हो गई, और वो व्यक्ति तो ऑलरेडी आगे है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा वहाँ पे। तो अगर हम वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, इस तरीके से ही सॉल्व करना है। और जब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। वो कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ पर मैं देख के आपको बता देता हूँ। तो सॉल्व करने पर ये निकलना चाहिए, 105 बता रहा है, 105 मीटर पर सेकेंड वहाँ पर आना चाहिए। आप लोग चेक कर लो और यही आंसर आएगा। ठीक, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन आज खत्म हो चुके हैं। कल हम करेंगे अगले 4 क्वेश्चंस, और ये जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे फिर परसों से नया चैप्टर, मोशन इन प्लेन। तो केमिस्ट्री जो फिजिक्स है वो 11th क्लास का हमारा 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। कल हमारा तीसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। फिर चौथा पाँचवा ये करके धीरे धीरे हम 3-4 महीने में खत्म करेंगे। 4 महीने ज़्यादा बोलेंगे, फिर मैं गारंटी लेता हूँ 3 महीने के अंदर ही अंदर, 3 महीने में नहीं, 2 महीने में करा दूंगा मैं। 2 महीने में क्लास 11 खत्म करवा दूंगा, और अगले 3 महीने में उससे क्लास 12 खत्म करवा दूंगा। फिर 9th 10th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी थोड़ा एनर्जी के साथ थोड़ा मैं चाहता हूँ तो ऐसे ही बढ़ा देता हूँ। अरे कोई दम है क्या फिजिक्स में? कोई दम नहीं। अरे भैया क्या है ना कि ये जब हमने जैसे ही बंदूक को हमने चलाई, गोली गई, अब हमारी जो स्पीड थी और जो गोली की स्पीड थी वो मिल जाएगी ना भैया। और जो गोली जाके उसको लग जाएगी, किसको लग जाएगी? चोर को ही लगेगी। उसकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी स्पीड को प्लस कर दो, उससे माइनस कर दो, खत्म हो गई बात। बोलो कोई दम है फिजिक्स में? कोई दम नहीं है भाई। तो एनर्जी के साथ पर क्या है ना, डबल एनर्जी लगती है, डबल पछा ढपकता है, ऐसा लगता है यहीं गिर जाएंगे। पढ़ा के देखो एक बार, आप मजा पता लग जाएगा कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये पीडीएफ भी अब बच्चों की डिमांड पर पीडीएफ भी आ रही है, धीरे धीरे टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दी जाएगी, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे बेनिफिट या लाभ ले पाए। क्योंकि देखो बच्चों, पढ़ाने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और मेरे तरीके से शायद ही कोई पढ़ाता होगा, ऐसा मैंने ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर आपका तरीका अच्छा है पढ़ाने का। तो ठीक है भाई, अब थोड़ा बहुत हंसी मजाक में पढ़ाता हूँ, पर अभी गर्मी की वजह से थोड़ा बारिश आंधी ठंडा सब चीज़ होगी। तो और क्या बोलते हैं बच्चे? बच्चे भी बोलते हैं कि सर आज जो मैं हूँ ना सर, वो आपकी वजह से हूँ सर। तो सर आप हमेशा पढ़ाते रहे, क्योंकि मेरा बीच में टीचिंग लाइन छोड़ने का मन था, पर मैंने टीचिंग लाइन छोड़ी नहीं। क्योंकि देखो क्या है ना कि बच्चे अगर मेरे से आगे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैंने आपको पहले बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चे अच्छी जगह पहुँचे, कोई बेंगलोर में, कोई पुणे में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई मध्य प्रदेश में, इंदौर में अच्छी जगह काम कर, मतलब बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। जो बच्चे पूरे बेवकूफ़ थे, पुअर थे, डल थे एकदम, वो बच्चे कर रहे हैं। अच्छे बच्चे बाद में जाके नीचे आ जाते हैं। एवरेज बच्चे जो होते हैं, जो एवरेज बिलो होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ। पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेते हैं। अब जैसे मैंने पढ़ाया, अब आओ, अब कोई क्रिटिसाइज कर सकता है कि ऐसा वैसा, ये फलाना है पीडीएफ ये ना, जो फेमस टीचर सोच के उनके इनसे कंपैरिजन करने लगे। अरे भैया कंपैरिजन क्यों करना, सबका अपना अपना भाई, अपनी अपनी पढ़ाई करो, समझ में आया समझो, नहीं समझ में आया मत समझो, किसी और से समझो।
पढ़ाने वाले लाखों मिल जाएंगे, मैंने आपको बताया, पर आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले आपको कोई नहीं मिलेगा। ये आयुष सर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, और धीरे धीरे मैं भी मेरी मंजिल तक पहुंच रहा हूँ। अगली बार से विदिन 20 to 30 डेज, 1 महीने के अंदर अंदर जो महंगा माइक आ रहा था, वो भी मैं किस तरह से, जो जिस तरीके से लाना पड़े वो मैं लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको बेटर क्वालिटी की आवाज़ मिल पाए, आपको कोई समस्या पड़ने में नहीं आए। मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। जैसे आज जो भी हमने पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, अगर आपको मेरे से थोड़ा बहुत भी पढ़ना है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, अगर आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है, आपको मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 10 मिनट जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स बना लिया करो, और 10 मिनट आप उसको पढ़ लिया करो। मतलब 20 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। मैं वादा करता हूँ 9, 10, 11, 12 फिजिक्स में वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। इवन 9, 10 साइंस मैथ्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आपको केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में बहुत सिंपल चीज़ है बेटा। क्लास 9, 10 की साइंस है तो बहुत ही सिंपल है, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डायरेक्ट फैक्ट हमको बायो में याद करना है, केमिस्ट्री में बैलेंस इक्वेशंस है, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक है एक चैप्टर, फिर बाकी सब इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है। बहुत सिंपल चीज़ें बेटा। बस आपको क्या है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ते जाओ और मेरे पे भरोसा रखो। और क्रिटिसाइज़ करना हो तो आप बिल्कुल भी वीडियो ना देखें। आपको कोई बुलाया तो जा नहीं रहा है कि आप देखें, जिसको देखना हो देखे, जिसको देखना है ना देखे। और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले 4 क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज के, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। फिर हम चालू कर देंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है बच्चा पार्टी, बस पढ़ाई जारी रहना चाहिए, मस्ती जारी रहना चाहिए, और जीवन जीते सबको आना चाहिए। और आयुष सर के साथ अगर आप रहोगे सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। तो चलो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।